तमाम मस्जिदों में अफजल मस्जिद हराम और सारी मसाजिद का किबला खाना काबा है। खाना काबा की तामीर कितनी बार हुई? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा की चाबियां किस खानदान के सुपुर्द की थीं और ये खानदान आज कहाँ आबाद है और क़यामत तक क्या खिदमत सर अंजाम देता रहेगा? खाना काबा का दरवाज़ा इतना ऊंचा क्यों है? क्या आप जानते हैं कि फरिश्तों का भी काबा मौजूद है, मगर किस जगह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबा शरीफ हर ज़माने में एक मुअज़्ज़म व मोहतरम इमारत बन कर कायम रहा है। किसी भी ज़माने में, चाहे वो ज़माना इस्लाम से कबल का हो या इस्लाम के बाद का हो, काबा शरीफ की इज़्ज़त, अज़मत और एहतराम में कभी भी किसी तरह की कमी नहीं आई। आज हम जिस काबा को देखते हैं वो बिल्कुल वही काबा नहीं है जिसे अम्बिया अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 2000 साल कबल सबसे पहले खाना काबा फरिश्तों ने तामीर किया। दूसरी मरतबा बाहुक्म इलाही हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर फरमाई। हज़रत जब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने खत खींच कर जगह की निशानदेही की। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बुनियादें खोदी और हज़रत हव्वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने मिट्टी उठाने का काम किया। फिर आपको तवाफ़ का हुक्म हुआ और फरमाया गया, आप पहले इंसान हैं और ये पहला घर है। इस घर को तीसरी बार हज़रत शीस बिन आदम अलैहिस्सलाम ने मट्टी और पत्थर से तामीर फरमाया। बाज़ ने फरमाया है कि आपने सिर्फ खाना काबा की मरम्मत का काम किया था। तूफ़ान नूह के वक़्त खाना काबा की इमारत आसमान पर उठा ली गई और ये जगह एक ऊंचे टीले की मांद रह गई। फिर उसी बुनियाद पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा को तामीर फरमाया, जिसमें पत्थर उठा कर लाने का काम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने सर अंजाम दिया। इस ख़ास और अज़ीम तामीर का ज़िक्र अल्लाह अज़्ज़ व जल ने सूरह बकरा की आयत 127 में फरमाया है। इसके 2 दरवाज़े और एक खिड़की हुआ करते थे। दोबारा तमीर किए जाने से कबल खाना काबा का एक दरवाज़ा अंदर दाखिल होने के लिए और एक बाहर जाने के लिए इस्तेमाल होता था। एक ज़माना तक खाना काबा में एक खिड़की हुआ करती थी। खाना काबा की जो शक्ल आज मौजूद है, इसमें सिर्फ दरवाज़ा है, खिड़की नहीं। हम लोगों ने खाना काबा को हमेशा काले रंग के कस्वा और सोने के धागों में देखने की ऐसी आदत हो चुकी है कि हम इसको किसी और रंग में तस्वर भी नहीं कर सकते। ये रवायत अब्बासिद, जिनके घर का रंग काला था, के दौर से चली आ रही है, लेकिन इससे कबल खाना काबा मुख्तलिफ रंग के गिलाफ से ढका रहता था और इन रंगों में हरा, लाल और सफ़ेद रंग शामिल हैं। खाना काबा की खिदमत का फरीज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के मौका पर सन 8 हिजरी में बनु शीबा से तल्लक रखने वाले अस्मान बिन अबी तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को चाबी देकर उनके सुपुर्द किया। इसके साथ ही अल्लाह के नबी ने ऐलान फरमाया कि ये अब हमेशा हमेशा के लिए बनु शीबा के पास ही रहेगी और इसको जालिम शख्स के सिवा कोई ना छीनेगा। उस दिन से लेकर आज तक बनु शीबा के फर्जंदाने ही को काबा का कलीद बरादर होने का एजाज़ हासिल है। ताहम हरमैन शरफैन के अमूर के मुहक्कक मुहय्यिद्दीन अल हाशमी के मुताबिक तारीख़ी तौर पर खाना काबा की खिदमत का आगाज़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के ज़माने से शुरू हुआ, जब उन्होंने बैतुल्लाह की बुनियादें कायम की। इनके अमूर में बैतुल्लाह को खोलना, बंद करना, साफ़ करना, गुस्ल देना, गिलाफ चढ़ाना और गिलाफ फट जाने
उधड़ जाने की सूरत में इसको फिर से दुरुस्त करना और बैतुल्लाह की निगरानी करना शामिल था। बैतुल्लाह की खिदमत गुजारी आज तक बनु शीबा ख़ानदान के पास है। हालिया अरसे में खाना काबा के खिदमत गुजारी की ज़िम्मेदारी उसका कुफल खोलने और बंद करने तक महदूद हो गई है। काबा को हफ्ते में 2 बार हर किसी के दाखिल होने और नमाज पढ़ने के लिए खोला जाता था। ताहम ज़ायरीन की तादाद में तेज़ी से तोसी और दीगर अवामल की वजह से अब काबा को साल में सिर्फ 2 बार मोअज़्ज़ीन और सिर्फ ख़ुसूसी मेहमानों के लिए खोला जाता है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हतीम के मुतल्लिक़ सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो काबा ही का एक हिस्सा है। मैंने पूछा फिर लोगों जानी कफ़ार ने उसको दाखिल क्यों नहीं किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनके पास खर्च नहीं रह गया था। मैंने कहा इसका दरवाज़ा इतना ऊंचा क्यों रखा कि बगैर सीढ़ी के इस पर चढ़ा नहीं जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसा तुम्हारी कौम के लोगों ने किया था ताकि वो जिसको चाहें अंदर जाने दें और जिसको चाहें रोक दें। और अगर तुम्हारी कौम का ज़माना अभी कुफर से करीब ना गुज़रा हुआ होता और इस्लाम से इनके दिलों के मतनफ़र होने का अंदेशा ना होता तो मैं सोचता कि मैं इसको बदल दूं, जो हिस्सा रह गया है उसको इसमें दाखिल कर दूं और इसका दरवाज़ा ज़मीन के बराबर कर दूं। 7वें आसमान पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बैतुल मामूर से टेक लगाए देखा जिसमें रोज़ाना 70,000 फरिश्ते दाखिल होते हैं जो एक बार आते हैं दोबारा लौट कर नहीं आते। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से एक शख्स ने पूछा कि बैतुल मामूर क्या है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया वो आसमान में है, उसे सरा कहा जाता है, काबा के ठीक ऊपर है। जिस तरह ज़मीन का काबा हुर्मत की जगह है इसी तरह वो आसमानों में हुर्मत की जगह है। हर रोज़ इसमें 70,000 फरिश्ते नमाज अदा करते हैं, लेकिन जो आज गए हैं उनकी बारी क़यामत तक दोबारा नहीं आती क्योंकि फरिश्तों की तादाद ही इस कदर है। हज़रत अता से मरवी है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हिंदुस्तान में उतारा गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ मेरे रब मुझे मलाइका की आवाज़ सुनाई नहीं देती जिस तरह मैं जन्नत में सुना करता था। फरमाया ए आदम तुम्हारी अदना लग़्ज़श की वजह से जाओ मेरा घर तामीर करो। जिस तरह फरिश्तों को तुमने अर्श का तवाफ़ करते हुए देखा है, चनाचे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मक्का आए, बैतुल्लाह की तामीर की, जहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दोनों कदम पड़े वो गाँव, नहरें और आबादियाँ बन गईं। इनके पैरों के फासला के बीच जंगल बन गए। आखिर में दुआ करते हैं कि अल्लाह सब मुसलमानों को अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन। आप भी कमेंट सेक्शन में आमीन लिखें।